आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल मैकेनिकल गुरु हिंदी में। जैसा कि हमने देखा है लास्ट दो टॉपिक में एसएमडब्ल्यू शील्डेड मेटल गैस आर्क वेल्डिंग का शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग के बारे में जाना है तथा मिग वेल्डिंग मेटल इनर्ट गैस के वेल्डिंग के बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर दिया है। आज का टॉपिक है टिग वेल्डिंग में देखेंगे हम लोग टिग वेल्डिंग होता क्या है, उसका प्रिंसिपल वर्किंग प्रिंसिपल क्या है तथा उससे इंटरव्यू में पूछे जाने वाले सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। तो चलिए बिना किसी टाइम गवाए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, टिग वेल्डिंग। तो टिग वेल्डिंग हम इस पीपीटी के जरिए समझेंगे। लास्ट में मैं आपको प्रैक्टिकल वीडियो भी दिखाऊंगा टिग वेल्डिंग का एक्चुअल हो कैसा दिखता है, उसका वर्किंग कैसा काम करता है वो भी समझाऊंगा प्रैक्टिकल वीडियो से। तो चलिए फर्स्ट में हम लोग देखते हैं डिफिनीशन से टिग वेल्डिंग है क्या। तो टिग वेल्डिंग का डेफिनेशन है, टिग वेल्डिंग एक उच्च गुणवत्ता वाली वेल्डिंग प्रक्रिया है जो नॉन कंज्यूमेबल टंगस्टन इलेक्ट्रोड और आर्गन शील्डिंग गैस के उपयोग किया जाता है। एक्चुअली में टिग वेल्डिंग का फुल फॉर्म होता है टंगस्टन इनर्ट गैस, जिसको डायरेक्ट इंटरव्यू में पूछा जाता है। समटाइम्स आप फ्रेशर हैं तो डेफिनेटली क्वेश्चन पूछ सकता है। वो पूछ सकता है टिग वेल्डिंग का दूसरा नाम और किस नाम से जाना जाता है, तो इसको GTAW बोलते हैं, गस्ट टंगस्टन आर्क वेल्डिंग। तो टिग टिग का टंगस्टन इनर्ट गैस फुल फॉर्म है एंड GTAW का गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग है। इसका वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में जानते हैं। टंगस्टन इलेक्ट्रोड और बेस मेटल के बीच आर्क बनता है। नेक्स्ट, आर्गन गैस बिल्ड फूल को हवा से बचाता है। आवश्यकता होने पर अलग अलग फिलर रड डाली जाती है। लाइक MS है तो MS का अलग होगा, SS मटेरियल का अलग होगा। एल्युमिनियम वेल्डिंग हो रहा तो एल्युमिनियम का अलग होगा। और भी टाइटेनियम वगैरह है तो अलग होगा। जो एज पर बेस मेटल होता है जिसको हम वेल्ड करते हैं, बेस मेटल चेंज होने के साथ साथ ये फिलर रड भी चेंज होता है। टंगस्टन इलेक्ट्रोड पिघलता नहीं है। टंगस्टन का इलेक्ट्रोड होता है जिसका यूज का ओनली आर्क जनरेट करने के लिए होता है। वो जो होता है वर्क पीस और इलेक्ट्रोड के बीच में आर्क जनरेट करने के लिए होता है। बाकी जो भी हम लोग वेल्ड करने के लिए फिलर रड जो होता है यहाँ पे अलग से प्रोवाइड किया जाता है। जबकि मिग वेल्डिंग में मिग वेल्डिंग में क्या होता है, आर्क और फिलर रड दोनों को एक ही काम करता है। आर्क जो आर्क जनरेट करता है वही फिलर रड में बिल्डिंग करता है, फिलर रड के फॉर्म में बिल्डिंग करता है। तो चलिए इसको हम टिग वेल्डिंग का कुछ इक्विपमेंट के बारे में समझते हैं, तो उसमें क्या क्या इक्विपमेंट होता है। टिग वेल्डिंग में सबसे पहले टिग वेल्डिंग मशीन्स होता है, टिग टॉर्च होता है, टंगस्टन इलेक्ट्रोड होता है जो कि टॉर्च के अंदर रहता है, सिरामिक नोजल होता है, वो भी जो टिग टॉर्च होता है उसका ही पार्ट्स है, कॉलेट बॉडी, बैक कैप, ये पूरा जो टिग टॉर्च होता है उसका कंपोनेंट असेंबली होता है उसी में। आर्गन गैस सिलेंडर, आर्गन गैस सिलेंडर ये इनर्ट के रूप में अलग से सिलेंडर शील्डिंग प्रोवाइड करने के लिए अलग से सिलेंडर यूज किया जाता है इनर्ट गैस के रूप में। गैस रेगुलेटर जो कि सिलेंडर में लगा हुआ रहता है, वो फ्लो रेट। गैस रेगुलेटर क्या होता है, जो गैस फ्लो रेट होता है, इनर्ट गैस जो होता है, इनर्ट गैस उसका फ्लो रेट को कंट्रोल करता है रेगुलेटर। फिलर रड इधर इसमें टिग वेल्डिंग में अलग से प्रोवाइड किया जाता है एज पर बेस मेटल अगर एल्युमिनियम है तो एल्युमिनियम का फिलर रड प्रोवाइड करेंगे। अर्थ क्लैंप जो कि अर्थ प्रोवाइड करता है, मशीन से निकलता है और वर्कपीस में लगाया जाता है अर्थ क्लैंप। तो चलिए एक एक इंफोग्राफिक डायग्राम से हम समझते हैं इसके कंपोनेंट के बारे में।
तो चलिए इसमें देखते हैं टिग वेल्डिंग का। एक्चुअली में इसमें पावर सोर्स नहीं दिखाया गया है। यहाँ पे टिग टॉर्च है और ये टिग टॉर्च है और वर्क पीस जहाँ पे वेल्डिंग हम लोग करना होता है उसके मैकेनिज्म को समझाया गया है। तो यहाँ पे शील्डिंग गैस को दिखाया गया है ये गुलाबी कलर से। यह टंगस्टन इलेक्ट्रोड है जो कि आर्क जनरेट करने के लिए यूज होता है। वर्क पीस और इलेक्ट्रोड के बीच में आर्क जनरेट होता है। ये इलेक्ट्रिकल सर्किट को पूरा करता है तभी आर्क जनरेट होता है। ये शील्डिंग गैस इसमें पास होता है कैप में। उसके बाद जो मेटल वो जो मोल्टेन मेटल होता है ड्यूरिंग द वेल्डिंग आर्क जनरेट होने के बाद क्या होता है हाई टेम्परेचर के कारण जो वहाँ पे जो वर्क पीस होता है उसका मेटल पिघलता है। तो उसको शील्डिंग ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए शील्डिंग गैस प्रोवाइड किया जाता है। तो चलिए इसका कंपोनेंट के बारे में जानते हैं। यहाँ पे फिलर रड दिया गया है जो कि एक्सटर्नली प्रोवाइड किया जाता है। इसमें एक्सटर्नल प्रोवाइड किया जाता है। इसमें डायरेक्शन दिखाया गया है बिल्डिंग ये लेफ्ट से राइट से लेफ्ट है। सपोज ये राइट है, राइट से लेफ्ट जा रहा। हम्म, इसमें पावर सोर्स है यहाँ पे जो कि बिल्डिंग मशीन से प्रोवाइड किया जाता है। पावर सोर्स है शील्डिंग गैस जो कि सिलेंडर से जो इनर्ट गैस सिलेंडर होता है सपोज आर्गन है तो आर्गन सिलेंडर से ये प्रोवाइड शील्डिंग गैस प्रोवाइड किया जाता है। कॉन्टैक्ट ट्यूब जो होता है टंगस्टन का कवर करके रखता है। टंगस्टन इलेक्ट्रोड जो आर्क जनरेट करता है ये नॉन कंज्यूमेबल होता है। ये इसमें खाली टंगस्टन का काम है। इलेक्ट्रोड जो है इसका काम क्या है वो ओनली आर्क पैदा करना है। जो भी इसमें एक्स्ट्रा मेटल रिक्वायरमेंट है वो अलग से प्रोवाइड किया जाता है जो कि आर्क टेम्परेचर के कारण ये पिघलता है। शील्डिंग के लिए ये आर्गन शील्डिंग गैस इस्तेमाल किया जाता है। इस ये बेल्ट बीड दिखाया गया है। नेक्स्ट इसमें एक अलग से नीचे कॉपर शू प्रोवाइड किया गया है। कॉपर शू ये ऑप्शनल इसलिए है क्योंकि आप अगर प्रोवाइड कर सकते हैं नहीं कर सकते। यहाँ पे वर्टी वेल्ड है। वर्टी वेल्ड में क्या होता है रूट गैप होता है। रूट गैप में अगर आप वेल्डिंग करेंगे तो नीचे अगर सेम मेटल जो वर्कपीस है और इसका पैकिंग सेम मेटल है तो क्या होगा वो वेल्ड से चिपकने का चांसेस रहता है। तो इसके लिए वो वेल्डिंग डिफरेंट मेटल का जैसे कॉपर शू प्रोवाइड किया गया है ताकि इसमें चिपके नहीं। तो ये था वर्किंग प्रिंसिपल कुछ कंपोनेंट के बारे में। आप एक बार प्रैक्टिकल वीडियो देखेंगे तो पूरा समझ में आ जाएगा। चलिए इसका टॉर्च के बारे में समझते हैं। टॉर्च का कुछ कंपोनेंट के बारे में। यह टंगस्टन इलेक्ट्रोड ये जो मेन इलेक्ट्रोड है जो आर्क जनरेट करता है। ये जो पूरा बिल्डिंग में जो वेल्डिंग मशीन होता है उसका इलेक्ट्रिक सर्किट पूरा करता है। ये बैक कैप है जो कि ये टंगस्टन को कवर करता है। बैक साइड को कवर करता है। ये टॉर्च बॉडी है। ये बॉडी इंसुलेशन मटेरियल का होता है। कॉलेट कॉलेट जो कि इंसुलेशन होता है। ये एक करंट जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो करंट को प्रिवेंट करने के लिए वो इंसुलेशन मटेरियल का होता है। कोलेट बॉडी ये टिग कप है जो कि ये भी इंसुलेशन मटेरियल का होता है। इंसुलेशन इसके थ्रू शील्डिंग गैस पास होता है। शील्डिंग के रूप में यूज किए जाने वाले गैस सिलेंडर है। यहाँ पे जनरली प्योर आर्गन इस्तेमाल होता है। यहाँ पे आपको एक बैच में ये डिजिटल नेम प्लेट में दिख जाएगा। यहाँ पे दिया हुआ है प्योर आर्गन मीन्स 100% आर्गन। ये सिलेंडर अवेलेबल है इसमें आर्गन रहता है 98% आर्गन प्लस 2% हीलियम। ये भी मार्केट में अवेलेबल रहता है। तो ज़्यादातर में टिग वेल्डिंग के लिए 100% आर्गन इस्तेमाल किया जाता है ताकि प्रॉपर शील्डिंग प्रोवाइड कर सके। नेक्स्ट देखते हैं टंगस्टन इलेक्ट्रोड का टाइप।
इलेक्ट्रोड जो ग्रीन, जो प्योर टंगस्टन होता है वो ग्रीन कलर का होता है। इसका यूज होता है एल्युमिनियम वेल्डिंग के लिए, एसी करंट में एल्युमिनियम वेल्डिंग के लिए। जो रेड होता है टंगस्टन का कलर रेड ओरिएटेड है, जो कि डीसी स्टील ये कुछ क्षेत्रों में सुरक्षा के कारण कम उपयोग किया जाता है, लेकिन यह स्टील डीसी करंट में स्टील का वेल्ड करने के लिए यूज होता है। गोल्ड कलर, जो टंगस्टन का जो इलेक्ट्रोड होता है वो गोल्ड प्लेटेड गोल्ड कलर का, तो लैंथनेटेड एसी और डीसी दोनों में यूज किया जाता है। ब्लू कलर का होता है वो भी लैंथनेटेड होता है, ये भी एसी और डीसी दोनों में होता है। तो गोल्ड और ब्लू एसी और डीसी दोनों करंट में यूज होता है। ग्रे कलर का होता है जो सेरिएटेड सेरिएटेड होता है, सेरिएटेड टाइप का, उसको थीन शीट के लिए जनरली यूज किया जाता है। तो इसमें हम लोग ने देखा है डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड का कलर डिफरेंट होता है तथा उसका टाइप अलग होने के कारण इसका एप्लीकेशन भी अलग अलग यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं शील्डिंग गैस टाइप। शील्डिंग गैस का देखते हैं आर्गन जो जनरली यूज किया जाता है। आर्गन का मोस्ट कॉमन यूज होने वाला शील्डिंग गैस है हीलियम है। हीलियम है जो मोटे मोटे प्लेट होता है, थिक एल्युमिनियम प्लेट के लिए हीलियम इस्तेमाल किया जाता है। आर्गन प्लस हीलियम दोनों का मिक्सचर कब होता है? हैवी सेक्शन बिल्डिंग के लिए, लाइक अभी बॉयलर है, बॉयलर को वेल्ड करना है इसको, तो उस टाइम में हैवी सेक्शन के लिए आर्गन प्लस हीलियम गैस का मिक्सचर चिल्डिंग गैस के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है टिग वेल्डिंग का एप्लीकेशन के बारे में देखते हैं। टिग वेल्डिंग का क्या क्या एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे यूज होता है? तो टिग वेल्डिंग का स्टेनलेस स्टील कंपोनेंट को वेल्ड करने के लिए टिग वेल्डिंग का यूज होता है। एल्युमिनियम मटेरियल का जो भी वेसल्स वगैरह जो भी स्ट्रक्चर वगैरह होता है वो टिग वेल्डिंग यूज किया जाता है उसको वेल्ड करने के लिए। टाइटेनियम को ले जो एरोस्पेस में ज़्यादा यूज होता है टाइटेनियम का, इसका टाइटेनियम वेल्डिंग करने के लिए भी टिग वेल्डिंग का यूज होता है। एरोस्पेस इंडस्ट्री में बहुत अधिक मात्रा में टिग वेल्डिंग का यूज होता है। फूड इंडस्ट्री में जहाँ पे लीकेज प्रूफ कंटेनर वगैरह होता है, तो वहाँ पे भी टिग वेल्डिंग का इस्तेमाल किया जाता है। टिग वेल्डिंग सबसे अच्छा फिनिश देने वाला वेल्डिंग अच्छा फिनिश वेल्डिंग देता है, इसलिए टिग वेल्डिंग का जहाँ पे भी फूड वगैरह में बॉयलर वगैरह में होता है उसमें टिग वेल्डिंग का यूज किया जाता है। जैसे लाइक फार्मास्यूटिकल कंपनी में उसका जो इक्विपमेंट होता है एसएस वगैरह का, एसएस का जो मिक्सचर होता है वो दवा मिक्स करने के लिए, नहीं तो फूड को स्पाइस वगैरह से मिक्स करने के लिए, तो बॉयल उसके लिए ये टिग वेल्डिंग का यूज होता है। प्रेशर वेसल्स में प्रेशर वेसल्स में लाइक बॉयलर वगैरह में बॉयलर और प्रेशर वेसल्स लाइक फार्मास्यूटिकल कंपनी में भी बॉयलर वगैरह जो इस्तेमाल जाता है जो भी है वो टिग वेल्डिंग के लिए यूज किया जाता है वेल्डिंग करने के लिए। तो ये कुछ मेन एप्लीकेशन जो टिग वेल्डिंग बहुत ही ज़्यादा मात्रा में यूज होता है। नेक्स्ट है इसमें देखते हैं एसी अच्छा डीसी करंट का क्या टिग पे इफेक्ट पड़ता है। एल्युमिनियम को एसी में, जबकि डीसी स्टील को डीसी में मारता है। एसी मैग्नीशियम को एसी करंट में टिग वेल्डिंग मारते हैं, जबकि स्टेनलेस स्टील को डीसी करंट में आता है। ऑक्साइड क्लीनिंग के लिए एसी करंट यूज होता है, जबकि डीप पेनेट्रेशन जहाँ पे जो होता है वेल्डिंग पेनेट्रेशन अधिक चाहिए वहाँ पे डायरेक्ट करंट डीसी करंट का यूज होता है। तो हम लोगों ने देखा एसी और डीसी करंट का टिग वेल्डिंग में क्या क्या कहाँ कहाँ पे क्या यूज होता है। नेक्स्ट देखते हैं कुछ एडवांटेजेस ऑफ टिग वेल्डिंग। टिग वेल्डिंग हाई क्वालिटी वेल्ड अपीयरेंस देता है। लगभग स्पैटर नाम मात्र का इसमें स्पैटर नहीं जनरेट होता है। ये वेल्डिंग बहुत ही क्लीन और नीट होता है, नीट एंड क्लीन वेल्ड देता है।
कंपेयर टू अदर बिल्डिंग इसका बिल्डिंग बहुत क्लीन और अच्छा होता है। थिन सेट बिल्डिंग के लिए सर्वोत्तम मानेगा। जो पतला पतला जो सीट होता है थिन सीट लाइक 0.2 0.5 0.8 1 mm ये जो सीट होता है पतला पतला उसको बिल्डिंग करने के लिए परफेक्ट माना जाता है, क्योंकि दूसरा बिल्डिंग में आप जब भी ये बिल्डिंग करेंगे तो करंट सेटिंग में बहुत प्रॉब्लम होता है। आपका करंट ज़्यादा हो जाएगा और ये जो बेस मेटल होता है बर्न हो जाता है। तो जो भी प्रिसाइज वेल्डिंग होता है उसके लिए प्रिसाइज वेल्डिंग के लिए टिग ही बेस्ट माना जाता है। हाई प्रिसीजन जिसमें हाई क्वालिटी वेल्ड चाहिए उसके लिए टिग वेल्डिंग का इस्तेमाल होता है। डिसएडवांटेजेस जहाँ डिसएडवांटेजेस है तो कुछ डिसएडवांटेजेस को समझते हैं। ये बिल्डिंग तो हाई प्रिसीजन के साथ करता है लेकिन इसका बिल्डिंग स्पीड कम होता है। सब प्रोडक्टिविटी लो होता है, लो प्रोडक्टिविटी। जबकि मिग वेल्डिंग में क्या होता है हाई प्रोडक्टिविटी के साथ कंटिन्यूअस बिल्डिंग किया जाता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें बिल्डिंग स्पीड कम होता है तो प्रोडक्टिविटी लो होगा। ऑपरेटर स्किल अधिक चाहिए। इसमें फिलर रड अलग से इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए स्किल्ड ऑपरेटर स्किल्ड वेल्डर का रिक्वायरमेंट होता है, स्किल्ड वेल्डर चाहिए। नेक्स्ट है कॉस्ट अधिक होता है। कॉस्ट अधिक इसलिए होता है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कंपोनेंट्स अधिक होता है, जैसे एक बिल्डिंग मशीन्स हो गया। नेक्स्ट प्लस कूलर होता है तथा मिग टॉर्च होता है। ये होता तीन एक कंपोनेंट है जहाँ पे टंगस्टन का इलेक्ट्रोड होता है वार्क करने के लिए। तो ये सब नंबर ऑफ कंपोनेंट अधिक के होने के कारण इसका कॉस्ट अधिक होता है, प्लस ये बिल्डिंग कम करता है। आउटडोर में हवा से गैस सील प्रभावित हो सकता है। जैसा कि हम लोग ने देखा कि इसमें शील्डिंग के लिए उसमें इनबिल्ट कुछ भी नहीं रहता है, अलग से शील्डिंग गैस प्रोवाइड किया जाता है, आर्गन या तो हीलियम या तो आर्गन प्लस हीलियम का मिक्सचर। तो ये क्या होता है कि इंडोर में जैसे वर्कशॉप में वेल्डिंग कर रहे हैं तो ठीक है, कुछ प्रॉब्लम नहीं। अगर आप कहीं पे साइट वगैरह शेड हाइट में कुछ मारना चाहते हैं तो वहाँ पे अगर बाहर से कुछ तेज हवा चल रहा है तो ये जो शील्डिंग है जो आर्गन से गैस सिलेंडर प्रोवाइड करता है वो प्रभावित हो सकता है, तथा बेल्ट पुल ऑक्सीडाइज जो बेल्ट पुल बनता है वो ऑक्सीडाइज होके कुछ वेल्डिंग डिफेक्ट भी दे सकता है। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। तो चलिए देखते हैं टिग वेल्डिंग में कुछ कॉमन डिफेक्ट जो पाया जाता है तथा उसका कारण क्या क्या है होता है। पोरोसिटी पोरोसिटी गैस लीक के कारण गैस ट्रैप होता है। बेल्ट पुल में गैस ट्रैप होने के कारण ही पोरोसिटी जनरेट होता है। टंगस्टन इंक्लूजन ये क्यों होता है? जो इलेक्ट्रोड टॉर्च होता है ना उसमें जो आर्क जनरेट करने के लिए टंगस्टन यूज होता है। समटाइम्स क्या होता है वो ब्रेक होके इंक्लू उसमें मिक्स हो जाता है, इंक्लूडेड उसमें इंक्लूड हो जाता है। तो क्या है, उसमें टंगस्टन इंक्लूजन होता है जो कि एक इम्प्योरिटी है। एक्चुअली बेल्ट पुल 100% जो भी मेटल है बेस मेटल उसी का बेल्ट पुल होना चाहिए, उसी मेटल का। टंगस्टन मिलने से उसमें इम्प्योरिटी मिक्स हो जाता है टंगस्टन के रूप में तो वो कहाँ से टूटता है इलेक्ट्रोड टॉर्च से। लैक ऑफ फ्यूजन क्यों होता है? बोले तो बेस मेटल जो होता है अच्छा से जुड़ नहीं पाता है, लैक ऑफ फ्यूजन। तो उसका कारण क्या है? लो हीट है। जब आप वेल्डिंग करते हैं तो लो करंट वगैरह रखेंगे तो उसका लो करंट के कारण क्या होता है हीट कम जनरेट होता है, तो इसलिए लैक ऑफ फ्यूजन होता है, वो वेल्डिंग बराबर बेस मेटल को पकड़ता नहीं है। ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन जैसा कि हमने बताया
शील्डिंग गैस प्रोवाइड किया जाता है ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए बेल्ट पुल को। तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तो ऑक्सीडाइज होने का चांसेस कब रहता है? उसका कारण क्या है? लो गैस फ्लो। आप जो गैस फ्लो है सिलेंडर से, फ्लो रेट गैस फ्लो रेट अगर कम होगा तो ऑक्सीडाइजेशन हो सकता है। क्रैक है। क्रैक क्यों आता है? इम्प्रॉपर कूलिंग। अभी आपने वेल्ड किया, सपोज वेल्डिंग करने के बाद डायरेक्ट कूलिंग कर दिया, चाहे डायरेक्ट वाटर डाल दिया, तो उसमें क्रैक आने का चांसेस रहता है। उसको प्रॉपर कूलिंग के लिए आपको एयर कूलिंग देना पड़ेगा। सडन कूलिंग करने पर क्रैक आने का चांसेस है। नेक्स्ट देखते हैं क्यूए किसी इंस्पेक्शन जो भी कर रहा है उसके इंस्पेक्शन के टाइम में क्या क्या बात ध्यान देना है, क्या क्या इंस्पेक्शन इम्पोर्टेंट है। तो बिफोर बिल्डिंग, जो भी कोई भी बिल्डिंग कर रहा है, बिफोर बिल्डिंग टिग वेल्डिंग के टाइम में आपको क्या क्या पॉइंट चेक करना है। फर्स्ट है करेक्ट टंगस्टन टाइप है। टंगस्टन जो भी है वो करेक्ट है नहीं है। वो टंगस्टन का अलग अलग टाइप है, जो पहले हमने ऑलरेडी देखा है, यहाँ पे दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। ऐसे एलुमिनियम के लिए जो ये प्योर टंगस्टन, उसका कलर ग्रीन है, ये टंगस्टन इलेक्ट्रोड टाइप चेक करेंगे एज पर ये चार्ट में हम लोग पहले देख चुके हैं। तो फर्स्ट किसी का काम क्या है? टंगस्टन टाइप देखना है। नेक्स्ट करेक्ट फिलर रड, वो करेक्ट फिलर रड शुड भी, फिलर रड है वो भी बेस मेटल से मैच होना चाहिए। बेस मेटल सेम रहना चाहिए। आर्गन प्योरिटी, जहाँ पे 100% रिक्वायरमेंट है, 100% प्योर आर्गन, तो वहाँ पे 100% है। जहाँ पे मिक्स चाहिए तो वहाँ पे मिक्स, तो आर्गन प्योरिटी चेक करना है। तथा WPS वेरिफिकेशन, बिल्डिंग प्रोसीजर स्पेसिफिकेशन, ये एक कोई भी बिल्डर को मेन प्रोजेक्ट में बिल्डिंग करने से पहले बिल्डर क्वालिफाई किया जाता है। बिल्डर को क्वालिफाई कराया जाता है। सेम बिल्डर क्वालिफाई कैसे कराया जाता है? सपोज हम लोग एलुमिनियम का कुछ बिल्डिंग करना है, मेन प्रोजेक्ट एलुमिनियम का है, तो उसी मेटल का एक सैंपल वेल्डिंग करा के उससे जो भी वो कोड स्टैंडर्ड के हिसाब से वो पैरामीटर इनपुट करा के उसको अप्रूव करा जाता है, तब जाके मेन प्रोजेक्ट में बिल्डर को बिल्डिंग करवाया जाता है। तो WPS भी देखना है। बिफोर मेन प्रोजेक्ट में बिल्ड करने से पहले WPS अप्रूवल भी देखना है। ड्यूरिंग बिल्डिंग, जब बिल्डिंग कर स्टार्टिंग करने के टाइम में क्या क्या चेक करना है? गैस फ्लो रेट सबसे इम्पोर्टेंट है, ताकि सील्डिंग प्रोवाइड अच्छा से प्रोवाइड करा सके, ताकि ऑक्सीडेशन से बचे। नहीं तो ये मोल्टेन मेटल जब बिल्डिंग के दौरान ऑक्सीडेशन होने से क्या होता है, पोरोसिटी क्रैक वगैरह और डिफरेंट टाइप ऑफ डिफेक्ट वो होने का चांसेस रहता है। तो गैस फ्लो रेट चेक करना है, ये लगभग 8 लीटर से 15 लीटर पर मिनट के अनुसार होना चाहिए। तथा आर्क लेंथ कितना है? आर्क लेंथ होता है, आर्क लेंथ इक्वल टू रड डाया होता है। तो प्रॉपर आर्क लेंथ भी जरूरी है ड्यूरिंग द बिल्डिंग, जो का बिल्डिंग करने के टाइम में। तथा स्पीड भी ज़्यादा ना हाई होना चाहिए, ना ज़्यादा हाई ना ज़्यादा लो। एक प्रॉपर स्पीड चाहिए बिल्डिंग के लिए। ये तो हो गया ड्यूरिंग बिल्डिंग। नेक्स्ट है इंस्पेक्टर को आफ्टर बिल्डिंग क्या क्या देखना है। आफ्टर बिल्डिंग आप पहले विजुअल तो देख सकते हैं, बिल्डिंग फिनिशिंग देख सकते हैं। वो विजुअल ऊपर से क्रैक वगैरह, चाहे अंडरकट है या हाई एंड लो पॉइंट है, ये वगैरह जो भी विजुअली देखा जा सकता है पहले वो चेक करना है। उसके बाद ऑक्सीडेशन तो नहीं हुआ कहीं पे। ऑक्सीडेशन होने से वो अलग अलग का डिफेक्ट आ सकता है, तो वो विजुअली चेक करना है।
नोट जो भी नो टंगस्टन इंक्लूजन, नो टंगस्टन इंक्लूजन देखना कहीं पे वो टंगस्टन का वो रॉड जो टूट के उसमें उसमें ट्रैप तो नहीं हुआ है, वो चेक करना। एक्चुअली ये विजुअली नहीं चेक हुआ है तो भी आफ्टर वेल्डिंग ये अलग-अलग मेथड एनडीटी मेथड से भी इसको इनसाइड में भी चेक कर सकते हैं अगर ऊपर से विजुअल दिखाई नहीं दे तो। विजुअल इंस्पेक्शन वो विजुअल इंस्पेक्शन में क्या-क्या देख सकते हैं, वेल्डिंग प्रॉपर हुआ है नहीं है, वो जो वो एज़ पर ड्राइंग या एज़ पर स्पेसिफिकेशन रिक्वायरमेंट साइज़ करेक्ट है नहीं है, वो विजुअली देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कुछ पैरामीटर कंपैरिज़न जो कि टिग वेल्डिंग, मिग वेल्डिंग वर्सेस एसएमएडब्ल्यू। तो देखते हैं इलेक्ट्रोड कैसा होता है। टिग वेल्डिंग में क्या होता है, इलेक्ट्रोड का काम टंगस्टन करता है, लेकिन इसमें ये नॉन कंज्यूमेबल होता है, जबकि मिग वेल्डिंग में वायर होता है, जो कि कंज्यूमेबल होता है। एसएमएडब्ल्यू में शिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग में फ्लक्स रॉड होता है, जो कि कंज्यूमेबल होता है, प्लस इसमें ही शील्डिंग गैस भी इसमें ही स्लैग बर्न होके जनरेट करता है, प्लस इसमें अलग से प्रोवाइड किया जाता है। शील्डिंग का देखते हैं। शील्डिंग इसमें टिग वेल्डिंग में जनरली कॉमन आर्गन यूज़ होता है कॉमनली, बट मिग वेल्डिंग में CO2 और आर्गन बोथ यूज़ होता है। एसएमएडब्ल्यू में फ्लैक्स जो कि रॉड में ऊपर कोटिंग किया हुआ रहता है, वही शील्डिंग के रूप में यूज़ होता है। वो इस शील्डिंग के रूप में कैसे यूज़ होता है, जब क्या होता है आर्क जनरेट होता है। आर्क जनरेट होने के टाइम में ये जो स्लैग बर्न होता है, बर्निंग के दौरान जो गैस बनता है और जो वेल्ड पुल होता है उसके ऊपर जो स्लैग उसको से कवर कर लेता है वेल्ड के ऊपर और फ्लोट होके। स्लैग स्लैग टिग वेल्डिंग में स्लैग नहीं होता है, मिग वेल्डिंग में भी स्लैग नहीं होता है। एसएमएडब्ल्यू में स्लैग बनता है जो कि वेल्ड पुल को ऑक्सीडेशन होने से बचाता है। स्पीड स्पीड की बात करें तो टिग वेल्डिंग में बहुत लो होता है, लो स्पीड कंपेयर टू मिग एंड एसएमडब्ल्यू। मिग में कंटिन्यूअस वायर फीड होता है इसलिए इसका स्पीड हाई होता है, तथा एसएमडब्ल्यू इसमें आर्क वेल्डिंग रॉड द्वारा किया जाता है, इसका स्पीड मीडियम होता है। अगर आपको वेल्डिंग इस चार्ट से समझेंगे तो अगर वेल्डिंग आपको ज़्यादा करना है तो मिग वेल्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको हाईली प्रिसाइज़ अच्छा क्वालिटी का प्रिसाइज़ लाइक प्रेशर वेसल्स वगैरह में करना है, प्रिसाइज़ वेल्डिंग के लिए आपको सबसे अच्छा टिग वेल्डिंग है। वेल्ड क्वालिटी का बात करें तो मिग टिग वेल्डिंग में एक्सीलेंट क्वालिटी वेल्ड होता है, जबकि मिग वेल्डिंग में गुड होता है, बहुत अच्छा ही होता है, लेकिन एसएमडब्ल्यू में भी अच्छा होता है। एक्सीलेंट क्वालिटी का किसमें होता है, टिग वेल्डिंग। नेक्स्ट देखते हैं इंटरव्यू में टिग वेल्डिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है जिसका डिस्कस करते हैं। टिग वेल्डिंग का फुल फॉर्म क्या होता है? डायरेक्ट पूछा जाता है। आप जब फ्रेशर के रूप में जाएँगे, फ्रेशर का तो ये जो भी शॉर्ट फॉर्म है, वो कंठस्थ याद रहना चाहिए फ्रेशर से इंटरव्यू के लिए। टिग वेल्डिंग का फुल फॉर्म क्या है? टंगस्टन इनर्ट गैस है। इसको और किस नाम से जाना जाता है? ये भी पूछेगा तो GTAW। GTAW का फुल फॉर्म क्या है? गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग। टिग वेल्डिंग में कौन-सी गैस सबसे अधिक उपयोग किया जाता है? आपको पूछ देगा टिग वेल्डिंग में सबसे अधिक गैस कौन-सा उपयोग होता है? आर्गन। मिग वेल्डिंग में कौन-सा यूज़ होता है? तो मिग वेल्डिंग में CO2 प्लस आर्गन दोनों यूज़ होता है। वैसे CO2 ज़्यादा इस्तेमाल होता है मिग में, टिग में आर्गन। टिग वेल्डिंग का टिग वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड पिघलती है या नहीं? जैसे कि आपने देखा मिग वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड पिघलता है, एसएमडब्ल्यू में इलेक्ट्रोड पिघलता है, लेकिन ये जो टिग वेल्डिंग है, इसमें टंगस्टन का इलेक्ट्रोड होता है, जो कि ओनली आर्क जनरेट करने के लिए बेस मेटल और इलेक्ट्रोड के आर्क जनरेट करने के लिए इस्तेमाल होता है, ना कि वो पिघलता है। उसके लिए क्या होता है, टिग वेल्डिंग में अलग से इलेक्ट्रोड
फीलर रड प्रोवाइड किया जाता है। तो आपको ये पूछ देगा टिग वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड पिघलता है नहीं पिघलता है, नहीं तो ऐसा पूछेगा कौन सा वेल्डिंग है जिसमें इलेक्ट्रोड नहीं पिघलता है, तो उसका नाम है टिग वेल्डिंग। टंगस्टन इलेक्ट्रोड नॉन कंज्यूमेबल होता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, एल्युमिनियम वेल्डिंग के लिए समानता एसी या डीसी कौन सा यूज होता है? एल्युमिनियम वेल्डिंग करने के लिए, एल्युमिनियम मटेरियल वेल्डिंग करने के लिए समानता एसी यूज होता है तथा इसके लिए अलग टाइप का टंगस्टन इलेक्ट्रोड यूज होता है। तो चलिए आप अगर इंटरव्यू को जा रहे हैं तो ये क्यू की रिवीजन बता देखते हैं। टिग का फुल फॉर्म क्या है? टंगस्टन इनर्ट गैस। GTAW गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग। आर्गन मोस्ट कॉमनली यूज शिल्डिंग गैस इन टिग वेल्डिंग। आर्गन टंगस्टन नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि याद रखना है हमेशा, इंटरव्यू से पहले ये तो देख के भी जा सकते हैं। बेस्ट फॉर स्टेनलेस स्टील एंड एल्युमिनियम। एसएस और एल्युमिनियम मटेरियल के लिए बेस्ट वेल्डिंग मेथड है टिग वेल्डिंग। हाईएस्ट वेल्ड क्वालिटी किसमें पाया जाता है? टिग वेल्डिंग में हाईएस्ट। नहीं, चलिए आपको एक प्रैक्टिकल वीडियो दिखाते हैं जाके आप अंडरस्टैंड हो सके वो टिग वेल्डिंग होता क्या है। यहाँ पे ये टिग वेल्डिंग मार रहा है। यहाँ पे ये देख, एक बार वीडियो रोक के देखते हैं। ये जो है, ये पतला सा वायर जो लेफ्ट हैंड में पकड़ा हुआ है, ये एक्सटर्नल फिलर रड है। यहाँ पे राइट हैंड में उसका ये जो टिग टॉर्च है, उससे आर्क जनरेट करने का काम कर रहा है। प्लस अलग से फिलर रड प्रोवाइड किया जा रहा है। ये एल्युमिनियम मेटल है। नीचे देखिए इसमें से एल्युमिनियम और जो एमएस मेटल है वो कभी नहीं चिपकता है, तो नीचे पैकिंग के रूप में क्या है, एमएस मटेरियल है। इसको डिस्टॉर्शन के लिए ये क्लैंप किया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं। ये वेल्डिंग हेलमेट भी पहनना जरूरी है फॉर सेफ्टी के लिए। नहीं, इसका जो लाइट होता है बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होता है हमारी आंखों के लिए, इसलिए वेल्डिंग हेलमेट हमेशा जो कर रहा है उसके लिए भी तथा इंस्पेक्शन करने वाले के लिए भी जरूरी है। तो यहाँ के पे हम लोग देखते हैं एक, सॉरी यहाँ से, यहाँ पे ये है जो एक कूलर है। कूलर जो है इसको बोलते हैं, जो वहाँ पे जो हीट जनरेट होता है वेल्डिंग टॉर्च में, उससे अपना ये पास होके उसको कूल करता है, जो नोजल होता है वहाँ पे टंगस्टन इलेक्ट्रोड के पास में। और ये टिग वेल्डिंग मशीन है जहाँ पे करंट दिखाया जा रहा है। ये पावर सोर्स ये वेल्ड मशीन से निकलता है। तो चलिए आप लोगों ने देखा, इसी तरह का अगर वीडियो कंटिन्यू चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।